हेलो प्यारे बच्चों, आपका अपना चैनल टेंट ऑफ स्टडी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वास्थ्य से होंगे और इस समय पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, आज हम आपके बीच सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, आपको जो है 21 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को इस वीडियो में कवर कराएंगे। इनके बाद जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चनों को, लघु उत्तरीय प्रश्नों को 5 को कवर कराएंगे और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को 4 को कवर कराएंगे। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 को बहुत ही तेजी के साथ कवर करते हैं प्यारे बच्चों। आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा कि आर्थिक विकास संबंधित है। आर्थिक विकास जो है संबंधित किससे है प्यारे बच्चों? तो ए में कहता है परिणात्मक परिवर्तन से, बी में कहता है गुणात्मक परिवर्तन से, और सी में कहता है ए और बी दोनों, और डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो ए और बी दोनों है, जो परिणात्मक परिवर्तन से है और गुणात्मक परिवर्तन से है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो जी हाँ प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 पे कहता है कि विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः संलग्न है। तो ए ऑप्शन में कहता है कृषि क्षेत्र में, बी कहता है औद्योगिक क्षेत्र से, और सी में कहता है सेवा क्षेत्र से, और डी में कहता है इनमें से सभी। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो कृषि क्षेत्र से हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को कवर करते हैं कि नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जुड़ा है प्यारे बच्चों। ठीक है, नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ जो है किस व्यक्ति का नाम जुड़ा है? तो ए में कहता है मनमोहन सिंह, बी कहता है मोरारजी देसाई, और सी में कहता है मुरली मनोहर जोशी, और डी में कहता है महात्मा गांधी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, डी हो जाएगा, जो महात्मा गांधी का नाम नरेगा कार्यक्रम के नाम से जो है ना जोड़ा गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि निम्न में से कौन सा आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? ए कहता है कि वित्त, बी कहता है शिक्षा, और सी में कहता है स्वास्थ्य, डी में कहता है नागरिक सेवाएं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट जो आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए हो जाएगा, जो स्वास्थ्य सेवा से जो किससे है, ए हो जाएगा, जो वित्त से जुड़ा है। निम्नलिखित में कौन सा आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? आर्थिक संरचना का जो घटक जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? 4 हो, मतलब ए हो जाएगा 4 का। ठीक है, वित्त हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है, ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे कहता है कि मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक है। कौन सा घटक है? मानवीय पूंजी का जो निर्माण मुख्य घटक जो है स्वास्थ्य सेवाएं, बी कहता है आवास, सी में कहता है शिक्षा एवं प्रशिक्षण, डी में कहता है इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, डी हो जाएगा, जो इनमें से सभी हो जाएगा। मानवीय पूंजी का निर्माण क्या है? स्वास्थ्य भी है, ठीक है, आवास भी है, और शिक्षा एवं प्रशिक्षण भी है प्यारे बच्चों। ठीक है, जब तक आप स्वास्थ्य नहीं रहेंगे तो अब तक कोई काम कर पाएंगे? नहीं पाएंगे। और बी में कहता है कि आवास, आवास का क्या मतलब है कि जहां पर आप निवास करेंगे, और अच्छा अगर घर मकान वगैरह रहने सहने का ना हो तो आप कर पाएंगे? पूंजी निर्माण कर पाएंगे? नहीं पाएंगे। ठीक है, इसके बाद शिक्षा एवं प्रशिक्षण, तो ये होगा ही, शिक्षा जो है ना, शिक्षा के बगैर जिंदगी अधूरी है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये तीनों हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे कहता है कि निम्न में से कौन पिछड़ा राज्य है? कौन सा सबसे पिछड़ा राज्य है प्यारे बच्चों? ए कहता है पंजाब, बी कहता है हरियाणा, सी कहता है महाराष्ट्र, डी कहता है बिहार। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट जो आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जो बिहार जो है पिछड़ा राज्य है। ठीक है, इसमें 2011 के जनसंख्या के अनुसार जो है बिहार का साक्षरता दर कितना % था प्यारे बच्चों? 38 है। कुछ इस बार जो है इजाफा हुआ है प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य जो है क्या है प्यारे बच्चों? ए कहता है मनोरंजन, बी कहता है समाज सेवा, डी सी कहता है परोपकार, और डी में कहता है जीविका पार्जन। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट जो आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो डी हो जाएगा, जो जीविका पार्जन जो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीविकोपार्जन हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का जो तीसरा क्षेत्र कौन सा है? तो ए में कहता है कृषि क्षेत्र, बी कहता है विज्ञान क्षेत्र, सी कहता है शिक्षा क्षेत्र, और डी में कहता है सेवा क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट जो आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जो सेवा क्षेत्र हो जाएगा, ये तीसरा नंबर पे आता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, और जो है प्रथम क्षेत्र कौन सा आता है प्यारे बच्चों? कृषि। ठीक है, इनके बाद शिक्षा, इनके बाद सेवा क्षेत्र, इसके बाद तब विज्ञान क्षेत्र आता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको हमेशा याद रखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को कवर करेंगे। कौन सी सेवाएं गैर सरकारी है? कौन सी सेवाएं गैर सरकारी है, जो गैर कानूनी है, इलीगल है? तो ये कहता है कि सैन्य सेवा, बी कहता है वित्त सेवा, डी कहता है मॉल सेवा, डी में कहता है रेलवे सेवा। ये कहता है कि सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कौन सी सेवाएं गैर सरकारी है, यानी गैर सरकारी है प्यारे बच्चों? सेना सेवा, वित्त सेवा, डी कहता है मॉल सेवा, डी कहता है रेलवे सेवा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो आपका मॉल सेवा जो है गैर है, और बाकी सैन्य सेवा जो है सरकारी है, वित्त सेवा जो है सरकारी है, रेल सेवा जो है सरकारी है। तो मॉल सेवा जो है सरकारी नहीं है प्यारे बच्चों, यही कह रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 10 को कवर करते हैं कि नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 का ए में कहता है 100 दिनों के लिए, बी कहता है 125 दिनों के लिए, और सी में कहता है 150 दिनों के लिए, डी में कहता है 200 दिनों के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट जो आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए हो जाएगा, जो 100 दिनों के लिए जो है नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों के साल में कम से कम
जो है 100 दिनों की लिए जो है मतलब ये क्या करना चाहिए, रोजगार देने की अवस्था है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो है क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आप तो समझ गए होंगे, ए ही होगा 100 दिनों के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि मानव पूंजी के प्रमुख घटक कौन सा है प्यारे बच्चों, ए कहता है ज्ञान, बी कहता है कौशल, सी में कहता है अनुभव, डी में कहता है इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट जो आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो इनमें से सभी हो जाएगा। मानव पूंजी के प्रमुख घटक ज्ञान, कौशल और अनुभव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि जवाहर रोजगार योजना शुरू हुई कब हुई प्यारे बच्चों, 1988, 1989, 1990 और डी में कहता है 1991। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट जो आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो 1989 को जो है जवाहर रोजगार योजना शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि इनमें से कौन सा आर्थिक विकास क्षेत्र से संबंधित नहीं है, आर्थिक विकास क्षेत्र क्या क्षेत्रों से संबंधित नहीं है प्यारे बच्चों, कहता है कृषि क्षेत्र, बी कहता है उद्योग क्षेत्र, सी में कहता है सेवा क्षेत्र, डी में कहता है सरकारी क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट जो आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो सरकारी क्षेत्र हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्या है, ऊर्जा के प्रमुख स्रोत जो है क्या है, कोयला, बी में पेट्रोलियम, सी कहता है विद्युत और डी में कहता है इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट जो आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों डी हो जाएगा, जो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, कोयला से भी ऊर्जा प्राप्त होता है, पेट्रोलियम से भी होता है और विद्युत से भी होता है। ठीक है, पेट्रोल और पेट्रोलियम में अंतर डिफिनेशन पता है प्यारे बच्चों। ठीक है, पेट्रोल और पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम से जो है 3 चीजें हैं, जिसको कहता है मतलब पेट्रोल हो गया, ठीक है, इसके बाद गैस हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक, इसके बाद जो है आपका आ जाएगा कौन, केरोसिन तेल वगैरह हो गया, डीजल तेल वगैरह हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, पेट्रोलियम से ही मतलब ये सब चीज बना है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 15 को कवर कहते हैं कि भारत में सेवा, ये सारे चीजों को बनकर पेट्रोलियम कहलाता है। ठीक है, और पेट्रोल किसको कहता है जी, जो एक ही चीज बना है, एक ही चीज से जो बना हो। ठीक है, ये तो क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि भारत में सेवा क्षेत्र सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है, भारत में सेवा क्षेत्र कितने सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है, ए कहता है 2, बी कहता है 4, सी कहता है 6 और डी कहता है 8। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट जो आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15 का जो है राइट जो आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो 2। आइए क्वेश्चन नंबर 16 को कवर करते हैं कि भारत के यानी सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र को योगदान सर्वाधिक है प्यारे बच्चों, ए कहता है कृषि क्षेत्र, बी कहता है औद्योगिक क्षेत्र, सी में कहता है सेवा क्षेत्र, डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो सेवा क्षेत्र को जो है घरेलू उत्पाद, ठीक है, योगदान सर्वाधिक है। ठीक है, घरेलू उत्पाद का ही जो है क्या है, योगदान जो है सर्वाधिक है प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा सेवा क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 17 को कवर करते हैं कि छिपी बेरोजगारी पाई जाती है कहाँ, सेवा क्षेत्र में, बी कहता है कृषि क्षेत्र में, सी कहता है औद्योगिक क्षेत्र में, डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, कृषि क्षेत्र में हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है, ये कहता है सेवा प्रदान, बी कहता है उत्पादक, सी कहता है उपभोक्ता, डी में कहता है दुकानदार। क्वेश्चन नंबर 18 का जो है राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों सी हो जाएगा, जो उपभोक्ता जो है खरीदता है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 19 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों की निम्न में से कौन सा गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है, तो ए कहता है ऊर्जा, बी कहता है शिक्षा, सी कहता है यातायात, डी कहता है संचार। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो है राइट आंसर बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो शिक्षा जो है क्या है, गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 20 को कवर कहते हैं कि मनरेगा शुरू हुई थी कहाँ, पहले शुरू हुई थी प्यारे बच्चों, कौन सा स्टेट में, आंध्र प्रदेश, बी राजस्थान, सी गुजरात, डी कहता है कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो आंध्र प्रदेश में मनरेगा शुरू हुई थी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 21 को कवर करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, बने रहिएगा शुरू से लेकर अंत तक, इनके बाद आपका लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है बाकी है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है प्यारे बच्चों, ए कहता है कृषि क्षेत्र, बी कहता है औद्योगिक क्षेत्र, सी कहता है सेवा क्षेत्र, डी कहता है निर्माण क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 21 का जो है राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों सी हो जाएगा, जो सेवा क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, आइए प्यारे बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न से 4 प्रश्नों को हम कवर करेंगे प्यारे बच्चों, कितने 4 प्रश्न को जो है हम कवर करेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, आप जो शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। ठीक, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर बहुत ही तेजी के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि सहकारी सेवा किसे कहते हैं, सहकारी सेवा जो है किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, तो आपको पता नहीं है, देखिए इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। ठीक है, लघु उत्तरीय का क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि सरकारी सेवा का अभिप्राय राज्य अथवा सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न प्रकार की सेवाओं में से है, जिनमें सुरक्षा एवं प्रशासनिक सेवा तथा सार्वजनिक सेवाएं जैसे रेल, पथ परिवहन, विद्युत, जलापूर्ति, प्राथमिक स्वास्थ्य, स्कूल, कॉलेज आदि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, ये जो है क्वेश्चन नंबर जो है 1 का जो है राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या कहता है कि आधारभूत संरचना किसे कहते हैं, आधारभूत संरचना किसे कहते हैं प्यारे बच्चों। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे कि आधारभूत संरचना से हमारा अभिप्राय यातायात एवं संरचना, शक्ति, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, जलापूर्ति आदि जैसे सेवाओं से है। ठीक है, समझ गए ना प्यारे बच्चों, जैसे कि यातायात हो गया, ठीक है, परिवहन वगैरह हो गया, संचार हो गया, शक्ति सिंचाई वगैरह हो गया, खेती बाड़ी हो गया, ठीक है, शिक्षा, स्वास्थ्य, जलापूर्ति जो है क्या हो गया, ये आपका जो है आधारभूत संरचना है। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों,
देखिए आगे क्या कहता है, जो किसी अर्थव्यवस्था के संचालन के लिए एक सहायक ढांचे का निर्माण करती हैं। ठीक है, जो क्या कहता है, संचालन के लिए जो है एक सहायक ढांचे का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों कि आर्थिक विकास के मुख्य क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। आपको अगर पूछ लिया जाएगा कि आर्थिक विकास के मुख्य क्षेत्रों का वर्णन कीजिए या आर्थिक विकास के मुख्य क्षेत्र किसे कहते हैं, हाँ क्षेत्रों का जो परिभाषित कीजिए, इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछेंगे तो आप एक नजर इसको देख लेंगे तो आपका जो है वो भी प्रश्न जो है सॉल्व हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि आर्थिक विकास का शाब्दिक अर्थ है देश के सभी प्रकार के संसाधनों में विस्तार एवं वृद्धि करना, जिसके परिणाम स्वरूप देश की सकल उत्पादकता और राष्ट्रीय आय में वृद्धि की जा सके। आर्थिक विकास के प्रमुख क्षेत्र में कृषि सर्वप्रमुख है, क्योंकि आज भी यह सबसे अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है। सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है। इसके बाद उद्योगों का स्थान है, जिसमें कुशल मजदूरों को कार्य दिया जाता है। आर्थिक विकास में इस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है, क्योंकि उत्पादित वस्तुओं का निर्यात कर हमें विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। सेवा क्षेत्र के सभी क्षेत्रों में सर्वाधिक तीव्र विकास दर्ज की गई है, परंतु इसमें सूचना प्रौद्योगिकी IT सबसे ऊपर है, जिसमें अति कुशल लोगों को ज्यादा रोजगार मिलता है। आज सेवा क्षेत्र भारत के आर्थिक विकास में सबसे अधिक योगदान दे रहा है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का जो है प्यारे बच्चों, ठीक है, उत्तर था। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि सहायता समूह से आप क्या समझते हैं। देखिए जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है। ठीक है, क्या कहता है, ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में छोटी बचत करने वाले 15 से 20 व्यक्तियों का वह समूह जो अपने सदस्यों के उनके निजी एवं व्यवसायिक जरूरतों के लिए ब्याज पर ऋण देता है। ठीक है, और स्वयं सहायता समूह SHG कहलाता है, और यह समूह बैंक के ऋण लेकर अपने सदस्यों को मदद करता है। इनकी ब्याज दर महाजन साहूकार द्वारा लिए जाने वाले ब्याज से कम होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो है राइट आंसर जो है दोस्तों आप समझ गए होंगे। आइए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। 4 प्रश्न है महत्वपूर्ण जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि विश्व के लिए भारत सेवा प्रदाता यानी परदाता के रूप में किस तरह जाना जाता है, उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए जान लेते हैं दीर्घ उत्तरीय का। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है देखिएगा, अपने देश में अवसरों की कमी तथा उच्च जीवन स्तर के लिए लोग विकसित देशों में जाने के लिए प्रेरित होते हैं। विकसित देशों में जन्म दर कम है, वहां जो है विकसित जहां पर देश है वहां क्या है, जन्म दर जो है क्या है, कम है दोस्तों। ठीक है, इसलिए वहां है डेवलप ज्यादा है। अतः युवा श्रम शक्ति का अभाव है। ठीक है, स्वभावतः वह भारत में जैसे विकासशील देशों में श्रम का प्रयोग करने के लिए बाध्य है, तो विगत वर्षों के अंतर्गत सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का बहुत तेजी से विकास हुआ है। आज दूर संचार सुविधा द्वारा विभिन्न देशों के निवासियों से संपर्क स्थापित करना तथा सूचनाओं का आदान प्रदान करना सुगम हो गया है। अतः हम अपने देशों में रहकर भी विश्व के अन्य देशों को अपनी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। इससे सेवा क्षेत्र का विस्तार हुआ है। हमारे देश में श्रम की बहुलता है। इसके फलस्वरूप यहाँ कई प्रकार की सेवाएं अपेक्षाकृत बहुत कम कीमत पर उपलब्ध हैं। इसका लाभ उठाने के लिए विकसित देशों की अनेक कंपनियां अब अपनी सेवाओं का भारत से बढ़ा सरोती करने लगी है। ठीक है, यानी अधिक जो है वो क्या करने लगे हैं, हाँ बिजनेस में वृद्धि करने लगे हैं। विगत कुछ वर्षों से भारत बढ़ा सरोती का केंद्र बन गया है और यहाँ से इंजीनियरिंग, आंकड़ा, प्रविष्ट, लेखाकरण, कानूनी एवं प्रबंधकीय परामर्श जैसे अनेक सेवाओं का निर्यात किया जाता है। इसी प्रकार श्रम लागत कम होने के कारण विभिन्न देशों के बहुराष्ट्रीय निगमों ने अपने उपभोक्ताओं को ग्राहक सेवा उपलब्ध कराने के लिए अपने सूचना केंद्र का स्थापना भारत में की है प्यारे बच्चों। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर 2 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि गैर सरकारी संस्था किस प्रकार सेवा क्षेत्र के विकसित में सहयोग करती है, उदाहरण के साथ लिखिए। ठीक है, तो देखिए दीर्घ उत्तरीय का क्वेश्चन नंबर 2 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा, सेवा क्षेत्र का विस्तार व्यापक है। सैन्य सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्त, अभियंत्रण, बैंकिंग आदि सेवाएं के सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। उन्हें सरकारी सेवा कहते हैं। इन्हीं सेवाओं को गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा भी प्रदान किया जाता है। संचार सेवा के क्षेत्र में सरकारी सेवा प्रदाता BSNL के अलावा, जियो के अलावा रिलायंस, आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल आदि निजी कंपनियां हैं जो मोबाइल एवं इंटरनेट की सेवा प्रदान करती हैं। गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से ही ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सेवा पहुंच पाती है।
प्रतिस्पर्धता के कारण सेवा का मूल्य और गुणवत्ता नियंत्रण रहता है। इसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी स्कूल एवं कॉलेज के साथ साथ निजी स्कूल एवं कॉलेज भी शिक्षा प्रदान करती है। अतः गैर सरकारी संस्थाओं का सेवा क्षेत्र का विस्तार उसकी गुणवत्ता एवं मूल्य नियंत्रण में प्रमुख भूमिका होती है प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर जो है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है वर्तमान आर्थिक मंदी का प्रभाव भारत के सेवा क्षेत्र पर क्या पड़ा है। यानी वर्तमान आर्थिक मंदी का प्रभाव भारत के सेवा क्षेत्र पर क्या पड़ा है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे कहता है कि एक समय यह कहा जाता था कि जब फ्रांस छींकता है तो सारे यूरोप को सर्दी लग जाती है। आज वही स्थिति अमेरिका की है। वहां आए आर्थिक मंदी के सारे संसार को हिलाकर रख दिया है। इतना डेवलप करने लगे हैं अमेरिका। इस मंदी का सबसे बड़ा शिकार भारत का सेवा क्षेत्र है। विकसित राष्ट्रों से तकनीकी वैज्ञानिकों की छटनी करके रोजगार से मुक्त कर दिया गया है। इसका प्रभाव भारत के उन वैज्ञानिकों पर पड़ा है जो दूसरे राष्ट्र में रोजगार कर रहे थे। अमेरिका में कई बैंक दिवालिया यानी हो गए हैं तथा कितने ही वित्तीय संस्थाओं के बंद करना पड़ा है। भारत के सेवा क्षेत्र पर भी उसका असर देखने को मिला है और सबसे ज्यादा सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ही हमारे इंजीनियर आज भी भ्रष्टरोधी में लगे हुए हैं और भारत के कार्यरत अनेक यानी विदेशी कंपनियों ने यानी छटनी करने प्रारंभ कर दिए हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, यानी अलग होना यानी वहां से छट के दूसरे तरफ जाना जो है प्रारंभ कर दिया है। ठीक है, भारत के अन्य क्षेत्रों का इसका प्रभाव क्या है, नगण्य रहा है, परंतु सेवा क्षेत्र पर इसका प्रभाव सर्वाधिक देखा गया है। यहाँ पर तकनीकी बेरोजगारी सर्वाधिक दी गई है प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए लास्ट क्वेश्चन नंबर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन नंबर को देख लेते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो जमके सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए प्यारे बच्चों। ठीक है, भारत के बुनियादी सुविधाओं एवं आधारभूत ढांचा का वर्णन करें। ठीक है, इसके जो है ढांचा का जो वर्णन करेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, भारत के बुनियादी सुविधाएं अथवा आधारभूत ढांचा की रीढ़ की हड्डी के समान है। इसके बिना विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। बुनियादी सुविधाएं या आधारभूत ढांचा को 2 भागों में बांटा गया है जो निम्नलिखित है प्यारे बच्चों। ए में कहता है आर्थिक आधारभूत। ठीक है, आर्थिक आधारभूत हम उसको कहते हैं, इसका संबंध प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक विकास के क्षेत्र से है। यानी इसके अंतर्गत निम्नलिखित में से सम्मिलित किया गया है प्यारे बच्चों, जैसा कि कौ में कहता है वित्त, ऊर्जा और यातायात और संचार। यानी वित्त बैंकिंग क्षेत्र, बीमा और क्षेत्र आदि वित्त कहलाता है। ठीक है, और ऊर्जा जो है कोयला, विद्युत, गैस, पेट्रोलियम जो है क्या कहलाता है, ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, और गौ में कहता है यातायात में क्या आ जाता है, रेलवे, सड़क, वायुयान, जलयान हो जाता है। ठीक है, और घाव में कहता है संचार, डाक। संचार किसको कहता है, डाक, तार, टेलीफोन, टेली संचार, मीडिया एवं अन्य जो है ये क्या हो गया जी, संचार हो गया। और इसमें क्वेश्चन मतलब 2 में कहता है ठीक है कि गैर आर्थिक आधारभूत संरचना किसे कहते हैं, यह प्रत्यक्ष रूप से मनुष्य की क्षमता एवं उत्पादन की वृद्धि कर आर्थिक विकास में सहायता प्रदान करता है, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य एवं नागरिक सेवाएं इत्यादि वगैरह है। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, अगर मेरा चैनल आप लोगों को अच्छा लगा है तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो आपके बीच लेकर के मिलूंगा। थैंक यू।